ध्यान से फिर से सुनिए। अच्छा देखिए प्रतिबिंब, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले भाई। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कह रहा है, लिखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर मिलती है ध्यान दीजिएगा बच्चों, बता रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर मिलती है उसे पहली बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आपसे बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरी बिंदु पर मिलती है उसे पहली बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ना क्लियर हो गया? अगर अपनी भाषा में कहें तो जब प्रकाश की 2 या 2 से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिले उसे पहली वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इतने बात है, ध्यान दीजिएगा, और कुछ ज्यादा नहीं है। अब आगे देखिए बच्चों, जैसे अभी आपको मैं बताया, फिगर बना के बताया कि जैसे कोई दर्पण है, अब या तो दर्पण ले ले या लेंस ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए दर्पण ले रहे हैं, कह रहे जैसे कोई दर्पण हो, अब इसमें जब प्रकाश की या किसी बिंदु से, मान ले बिंदु है, इसी बिंदु से प्रकाश की किरण जिस परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल गई, मान ले परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण इस बिंदु पर मिल गई, तो अभी आपसे बताया गया कि परावर्तन के बाद वह जिस भी बिंदु पर मिले उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान दीजिए, और प्रतिबिंब किसका कहा जाता है? अगर हमारी ए बी क्या है? वस्तु है, तो यह ए बी का क्या है? प्रतिबिंब है। मतलब कह सकते हैं कि जब किरणें किसी एक बिंदु से निकले और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर मिल रही है तो उसे पहली बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कितना प्रतिबिंब के लिए? प्रतिबिंब क्लियर हो गया। अब बाकी दर्पण बताएंगे, दर्पण इसके बाद है। दर्पण इसके बाद आपको बताया जाएगा कि दर्पण में होता क्या है, दर्पण है क्या, कैसे दर्पण बनता है, दर्पण के प्रकार क्या है, ये सब बाद में आपको चलेगा, इसके बाद चलेगा। इसके बाद वही टॉपिक है, पहले जान ले प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखिए आगे आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब 2 प्रकार से होते हैं। मतलब अगर आप लिखना चाहें प्रतिबिंब के प्रकार, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रतिबिंब के प्रकार जानना है कि प्रतिबिंब कई प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब जो हमारा होता है 2 टाइप से होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब
प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं रियल इमेज। एक हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब जिसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन सबसे पहले रियल इमेज जाने कि रियल इमेज होता क्या है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रियल इमेज। अब रियल इमेज जो होता है, कह रहा है कि जब प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें अपवर्तन या परावर्तन, दोनों कंडीशन, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, मिलती हुई प्रतीत ना हो, वास्तव में मिले, उसे प्रकाश का उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बता रहा है, मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका यह क्या है, ध्रुव है। आपको बताएंगे आगे चल के। अब आपसे इसमें बता रहा है कि जो दर्पण मेरा है, अब इसमें बता रहा है कि मान ले हम कोई वस्तु है, मान ले मेरा ये क्या है, यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है, यहाँ पे सी वक्र का केंद्र है। अब मान ले मेरे पास वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान ले मेरी वस्तु क्या है, ए है और बी। अब बता रहा है कि इससे दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिली, ध्यान दीजिए, जैसे यहां से ली आई, तो अब बता रहा है कि ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर यह इस पॉइंट पर मिल रही, जैसे यहाँ ए डैश, यहाँ बी डैश, ये जिस पॉइंट पर मिल रही है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। तो बता दी, लेकिन यह मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी, वास्तव में आकर मिल रही। अगर वास्तव में आकर मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का प्रतिबिंब क्या है, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब, ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए, अगर वस्तु ऊपर के साइड में, वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब क्या बन रही है, उल्टी बन रही है। ये दर्पण और लेंस में देखा जाता है। लेकिन आप इतने ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिले, जिस बिंदु पर वास्तव में मिले उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब बात दूसरी आती है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ध्यान दीजिए, जैसे अब आपसे कह रहा आभासी प्रतिबिंब, आभासी कह सकते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, अब ध्यान दीजिए वर्चुअल इमेज होता क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब हमें बस आभास करना हो, वास्तव में प्रतिबिंब हो ना, बस आभास करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास दर्पण ले लिए कोई, जिसके एक साइड पॉलिश हो गया और दूसरा साइड परावर्तक है। अब यहां से इसका मुख्य अक्ष निकाल दिए। ये आपको बताएंगे बच्चों की मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण क्या होता है, उसका द्वारा फोकस सब कुछ बताया जाए, इसके बाद वही शुरू भी होता है। अब हमसे कह रहा है कि जैसे इसका यह एफ है, यहाँ पर क्या है सी। अब मान लीजिए कि हम कोई वस्तु, ध्यान दीजिए, तो हम मान के चल रहे हैं कि हम कोई वस्तु क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर अगर ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब पी और एफ के मध्य, और यहाँ लेने का मतलब है कि यहाँ ए और यहाँ बी। अब अगर इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाए तो यह फोकस से रिटर्न आएगी, क्लियर। अब कह रहा अगर दूसरा वक्रता केंद्र से लेके जाए तो कुछ ऐसे जाएगी, इधर इधर टकरा जाएगी, इधर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों जितने दूर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने दूर जाएंगे उतने दूर होती जाएगी। जितने हम देखेंगे कि एकदम अगर जितने दूर इधर चले जाए तो उतने दूर होती जाएगी, होगी ना सर। अगर बार बार देखा जाए कि जितने हम
इसको इधर कर रहे हैं उतने दूर होती जा रही, परावर्तन के बाद उतने दूर होती जा रही है। लेकिन अगर हम एक बार इसको देखें दर्पण के पीछे ले जाके, दर्पण के पीछे लेके जाके देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, दर्पण के पीछे जाकर ही मिल जा रही है किसी बिंदु पर। अब अगर हमारी वस्तु यहाँ थी, इधर नहीं मिल रही थी, इधर मिल रही थी, कहने का मतलब है कि दर्पण के उस पार मिल रही, मतलब दर्पण के पीछे। और जब भी कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बढ़ रही है तो उस प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इतनी बताइए क्या होगा? अरे भाई इधर देख के क्या